Very warm welcome to Yogiram Podcast. Today our guest is Asif Ji, fondly known as the Science Magician, a remarkable educator, psychologist and motivational trainer. Asif Ji has revolutionized science education through innovative teaching method and a dedication to mental health advocacy and community service. His engaging science shows transform complex concepts into captivative experience, earning him widespread acclaims. Asif Ji is not only shaping future scientists but also nurturing emotionally intelligent individual driven by his philosophy of inspiring curiosity and critical thinking. Join us as we explore his journey of passion, innovation and service. वेरी वार्म वेलकम आसिफ सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपने बच्चों के लिए, साइंस के लिए एंड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए आपने दिया। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज शेयर योर जर्नी of becoming science magician. Actually, I am a science teacher, so I got this name from my students, the science magician. This is because of my methods. I want to start from my childhood. When I was in school, I am very much inspired by one of my teacher named Maqsood Ali sir. He used to teach us science with some experiment. Even अगर उनको एक फ्लावर के बारे में पढ़ाना है तो वो घर से फ्लावर लेके आते थे। वेरी गुड। तो मेरा इंटरेस्ट जो है नॉट इनटू सोशल साइंस दैट मच, बट आई गॉट इंटरेस्टेड इन साइंस। इवन वो मैग्नीशियम रिबन जला के दिखाते थे, क्योंकि कंपैरिजन था। मैथ के टीचर भी थे, इंग्लिश के भी थे, लेकिन सबसे अच्छा जो पढ़ाते थे वो, क्योंकि फॉर हिम आज भी वो पीजीटी हैं और आज उनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, क्योंकि वो इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते थे। तो वो जब हमें फ्लावर ला के दिखाते थे और मैग्नीशियम रिबन वगैरह जला के दिखाते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता था वो कोशिश करते थे करके दिखाने की। तो मेरा इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला गया। तो फिर मैंने सोचा मैं भी टीचिंग में जाऊंगा। तो जब 12th के बाद, आफ्टर 12th आई did diploma in education for primary teacher from Delhi. So I was primary teacher for 9 years. So जब उसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी भी थोड़ी पढ़ी और साइंस में मेरा जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया। 10th के बाद भी साइंस अडॉप्ट की, इसलिए नहीं कि कोई वो था, बल्कि इसलिए कि इंटरेस्ट ही था साइंस में। सोशल साइंस क्यों नहीं ली? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। तो क्योंकि टीचर का इन्फ्लुएंस रहा तो फिर मैंने साइंस अडॉप्ट की। फिर जब अब मैं साइंस टीचर बना तो साइंस के एक्सपेरिमेंट कराता रहा। तो जैसे सर हमें समझाते थे तो मैंने और उसको थोड़ा कोशिश करा कि और बढ़ाऊं। तो जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़ाना हो, तो जैसे फ्लावर की बात है, तो मैं भी जब फ्लावर लेके अगर नहीं जाता तो बड़ा शेम फील होता है कि हमारे टीचर हम लेके जाते थे और हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज ना लेके जाए या उसको इतने आसान तरीके से ना पढ़ाए तो बड़ा दुख होता है और शर्म महसूस होती है कि वो हमारे टीचर, वो वर्क इज वर्शिप वाला उनका कॉन्सेप्ट है, आज भी है वो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये लाइट का एग्जांपल है, मेरे पास ये लेजर लाइट है, आप पीछे देख रहे होंगे। तो इसे पढ़ाना है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो अब मैं अगर आपको बोल दूं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बच्चे को बोल दूं तो वो याद कर लेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए जैसे लेजर है, ये इतनी महंगी भी नहीं है कि टीचर नहीं ले जा पाए, ले गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और रिफ्लेक्शन पढ़ाना है तो ये देखो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इसको पीछे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से टकरा के आप देख सकते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन इससे अच्छा एक बार समझ लिया बच्चे ने, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसी तरह लाइट के बारे में कुछ भी पढ़ाना हो, जैसे मेरे पे एक मिरर है बड़ा सा, तो यहाँ भी हम देखो लाइट के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी बता दिया, और ये मिरर के अंदर लाइट जा रही है तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और बच्चे जो है लेजर लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आप देख सकते हो ऐसे डिजाइन भी है। इससे बच्चे जो है एक बार लाइट में इंटरेस्ट उनका बन जाता है, तो फिर आगे वो सीखने के लिए खुद भी कहते हैं सर, जैसे शेडो है, जैसे मैं अभी शेडो के बारे में बता रहा था आपको कि शेडो कैसे बनती है। तो देखो हमारी शेडो भी दिखाई दे रही है पीछे ये, तो शेडो क्यों बनती है, लाइट कैसे काम करती है। तो अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें और उनको सामने कोशिश करें कि जितना कॉन्क्रीट वो बच्चे सीख सकें, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब मैं ऐसे मेरे तरीके होते गए, धीरे धीरे चलता गया, बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा और मेरा पैशन है, तो मुझे भी इंटरटेनमेंट और मजा आ रहा है जॉयफुल लर्निंग में। तो धीरे धीरे जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, एलिफेंट टूथपेस्ट वगैरह है, तो बच्चों को ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मैजिक जैसा है। तो फिर बच्चे कहने लगे सर आज साइंस का कौन सा जादू दिखाओगे, कौन सा मैजिक होगा। तो फिर धीरे 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 नाम साइंस म्यूजिशियन आसिफ हो गया। और जैसे साइंस शो की बात आई, तो जब से साइंस शो मैंने करा तो फिर तो आप अगर यूट्यूब पे, गूगल पे या फेसबुक किसी पे भी डालोगे साइंस म्यूजिशियन आसिफ, तो आपको मेरी सारी डिटेल, मेरे चैनल सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। जिस तरीके से आप समझाते हैं बच्चों को रियली बहुत अच्छा लगता होगा और बच्चों को वो प्रैक्टिकली समझ में आता होगा, सो दे कैन रिमेम्बर एंड इट इज लास्ट लॉन्गिंग जो है। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
what inspire you to combine science with entertainment? So from teaching from the my education, I got something that if there is no enjoyment, no entertainment in class, the student will not learn anything. Right. So जब जो क्लास हमारी चलती है वो 3 चीज से चलती है बस, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। अगर बच्चा इंटरटेनमेंट कर रहा है उसको और टीचर को भी इंटरटेनमेंट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी क्लास बहुत अच्छी है, तो आपकी अटेंडेंस भी पूरी रहेगी, बच्चे पीरियड भी, आप ऐसा नहीं है घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर हम मूवी देखते हैं 3 घंटे की और उसमें इंटरटेनमेंट है तो बच्चा लगा रहता है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि साइंस को इंटरटेनमेंट बना दें बच्चे के लिए, कि वो तैयार रहे हर चीज के लिए। जैसे अगर आइस दिखानी है भाई, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाना है, तो बच्चों को सामने हम आइस जो है उसको मेल्ट करके दिखाएंगे और बॉईल करके दिखाएंगे। और इंटरटेनमेंट में है, जैसे मैं बताऊं, जैसे आजकल जैसे मेरे पास ये है, अब ये बच्चे इससे खुश हो जाएंगे कि भी कुछ नया है। और ये क्या है मैं आपको दिखाऊं, देखो ये बबल ही बबल। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो जब क्लास में ऐसी चीज जाएंगी तो बच्चे वो एंटरटेनमेंट लगता है हालांकि। और बबल से हम कितनी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इसकी शेप के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, तो इस तरीके से मिक्स करके हम उसको और आगे बढ़ा सकते। तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं। जैसे बॉल्स हैं, बच्चों को बॉल्स बहुत पसंद होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी अलग अलग बॉल्स हैं, और ये थर्माकोल बॉल्स भी हैं, अभी मैं एक दो कुछ करके भी दिखाऊंगा आपको। Great, great, sir. Great, sir. Really, the way of thinking and getting science into the table, into the बच्चों के सामने, it is really good. मेरा पर्सनल एक ये है कि मेरे को अभी जितना भी आपने बताया सही में बहुत अच्छा है, और लोगों को जल्दी समझ में आएगा, बच्चों को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे वो कि ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस टेंशन। व्हाई सरफेस टेंशन? जो बबल है उसका एक वाटर का सरफेस टेंशन होता है, दैट एक्ट्स, एंड यस उसमें एयर है, ये है, तो रियली रियली दैट इज गुड थिंग। बहुत बहुत अच्छा तरह सर। इसी कंटेक्स्ट में एक नया मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, हाउ डू यू डिजाइन योर साइंस एक्सपेरिमेंट फॉर चिल्ड्रंस? इसमें मेरा जो फायदा हुआ सर वो चाइल्ड साइकोलॉजी से भी हुआ, क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी तो मैंने ये भी पढ़ा कि बच्चे सीखते कैसे हैं। राइट। तो फिर मेरा ये प्रिंसिपल रहता है सर कि अगर मैं, इफ आई एम टीचिंग टू द 10th स्टैंडर्ड किड्स या स्टूडेंट्स, तो मैं वो 6 से उस कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ। तो लर्निंग गैप्स जो होते हैं उसके फील हो जाते हैं। जैसे ये मेरे पास एक थर्मामीटर है सर, अभी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी यूनिक लगेगा। यूजुअली हम डॉक्टर वाला थर्मामीटर यूज करते हैं, Right, लेकिन right. जैसे गर्म चाय बच्चे को दे दी, अब हमने गर्म चाय बच्चे के सामने पी रहे हैं, तो वहां से हम सिखा सकते हैं, बच्चों बताओ, अंदाजा लगाओ आप कि इस जो आप डेली चाय पीते हो गरम गरम, इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो फिर हम इसी से उस बर्फ के पानी का भी नापेंगे और उसी से हम टेम्परेचर नापेंगे ह्यूमन बॉडी का भी, उस बच्चे का, और चाय का भी कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह हम इसको फिर हम डिजाइन करेंगे कि बच्चा बिल्कुल और उससे बोलेंगे आपको अब डेली ये देखना है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में बच्चा देखेगा, तो सर्दी के मौसम में बच्चा देखेगा तो उसे पता लगेगा हाँ भाई आज इतनी ठंड हो रही है तो इतने डिग्री टेम्परेचर है। और गर्मी में उससे कहेंगे कि मई जून की गर्मी दिल्ली के अंदर जो होती है कि भाई अब तुम टेम्परेचर नाप के देखो, तो उसकी जिंदगी से उसको लिंक कर देंगे हम। वेरी गुड। तो फिर वो प्लान करना भी आसान रहेगा। कुछ भी चीज जैसे ये टॉयज, आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है, तो ये टॉयज है, देखो ये हम बच्चे के लिए ले आए। अब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। जैसे मेरी बॉडी कंडक्टर है, तो इसको कंडक्ट करते ही एक साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है, और बहुत मजेदार है ये टॉय। तो इससे अब मेरी बॉडी कंडक्टिंग है, और कोई नॉन कंडक्टिंग चीज अगर लूंगा मैं, ये रहा, इससे नहीं नहीं बन रहा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, और जैसे ही मेरी बॉडी कंडक्टिंग आई तो इसने साउंड कर दिया। तो ऐसे बच्चों के लेवल पे ले जाकर किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कोशिश करते हैं कि बच्चा उससे सीख पाए और उसको एंजॉय कर पाए अपनी डेली लाइफ में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, समर वेकेशन में सबने होमवर्क दिया बच्चों को कि भाई आपको इतना काम करना है, इतना काम करना है। मैंने कहा बच्चों आपको कुछ नहीं करना, रोज रात को चांद की फोटो आपको बना के लानी है। तो जब 2 महीने बीते तो पूरे बच्चों ने पूरा मून का पूरा डिजाइन मुझको दे दिया कि सर इस तारीख को इतना बड़ा मून आया था, उसके बाद ये अमावस्या आई और पूर्णिमा आई, और जो भी पूरा, यानी वो पूरा उस प्लेनेट के बारे में सीख चुके थे कि सर हमने मून के साथ साथ और प्लेनेट भी देखे। कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं चमक रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो टिमटिमा रही थी। तो यानी उनको मैंने लिंक कर दिया, एक तरीके से कोशिश करी कि बच्चों का जो है लिंक हो जाए, क्योंकि जैसे पियाजे वगैरह भी साइकोलॉजी में भी कहे गए कि बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है। और मैंने भी ये ऑब्जर्व करा अपने लाइफ में कि बच्चे बहुत कुछ अपने पास रखते हैं, बस उनको अगर हमने फैसिलिटेट कर दिया, थोड़ा सा मतलब सहारा दे दिया, तो वो बहुत कुछ खुद भी सीख जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लास्ट वीक में प्लेनेटरी मोशन था, तो हमने सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया कि सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ छत पे जाकर सारे मोशंस को देखें, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उससे भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी 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 गुड सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। Moving to the next question and my favorite one, what is your favorite experiments to perform and why? एलिफेंट टूथपेस्ट और फायर एक्सपेरिमेंट, टू आर माई फेवरेट।
वन इज एलिफेंट टूथपेस्ट। एलिफेंट टूथपेस्ट जब हम कुछ केमिकल लेते हैं तो केमिकल मिलाते हैं तो इतना बड़ा वो निकलता है, तो बच्चे वो तुरंत आवाज आती है बच्चों की वाव करके, वो पूरा वो कवर कर लेता है एलिफेंट टूथपेस्ट में। दूसरा फायर वाला, जब मैं अपने हाथ में जो है आग लगाता हूँ एक गैस को डाल नो। के लिक्विड में बनाकर, तो बच्चे, मैंने जितने भी बच्चों से पूछता हूँ कि आपको मेरे जितने एक्सपेरिमेंट में सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो 99% कहते हैं सर फायर वाला, क्योंकि मैं अपने हाथ में आग लगा के दिखाता हूँ तो बच्चों को लगता है ये कैसे हो गया। Great. How do children typically react to your science show? सर जैसे मैंने बताया अभी टेम्परेचर को लिया, तो फिर मैं ऐसे ही बच्चों को बताऊं कि मतलब आपने देखा कि एक चीज का टेम्परेचर जो है माइनस में है, एक चीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो फिर मैं पूछता हूँ बताओ पूरी दुनिया में क्या एक जैसा टेम्परेचर है? बच्चे कहते हैं नहीं सर। तो बताओ फिर धीरे धीरे वो सोशल साइंस पे आ जाते हैं, तो बताओ कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ सबसे कम टेम्परेचर है? फिर उनको वो एग्जांपल देके भी अगर गर्म पानी भी आप फेंकोगे तो वो एकदम बर्फ बन जाता है। तो यहाँ से वो निकलते हैं तो वो एकदम सबसे जो वाव मूवमेंट बोलते हैं उसको, जो वाव मूवमेंट आता है बच्चों के अंदर, वो जब वो सरप्राइजिंग मूवमेंट होता है, जैसे एलिफेंट टूथपेस्ट निकला एकदम, या मैंने फायर में आग ली, तो एकदम बोलते हैं वाव करके, तो बहुत यूनिक रहता है मतलब। और अलग अलग बच्चे मैंने देखा अलग अलग लेवल के बच्चों के साथ करते हैं, तो अलग अलग जो वो आते हैं, और बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, सबसे अच्छी बात। तो पूछते हैं Right. सर आपने ये कैसे कर लिया, ये बताओ। तो ये साइंस है सबको, क्योंकि मैजिक और साइंस जो मिलता है ना, यहाँ सबसे ज्यादा टिपिकल जो बच्चे लेते हैं, वो कुछ बच्चे सोचते हैं मैजिक है, कुछ बच्चे सोचते हैं साइंस है। तो मेरा साथ साथ रहता है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना बच्चों को, ताकि Right. उनको लगे हाँ ये साइंस है, कि कोई इनके पास कोई अलग से कोई मैजिक मैजिक नहीं है, तो इसलिए ये टिपिकली ये है मेनली। Great. सर आपने अभी जितने भी शोज करे हैं, प्लीज शेयर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम वन ऑफ योर शो, जो आपको, इतने सारे शोज आपने करे, इतने सारे सेशंस आपने लिए हैं, इतने सारे बच्चों से आप मिले हैं, उनको साइंस के लिए प्रेरित किया है। तो सर एक एक या दो जैसा भी मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका जो था, या वो एक एक्सपीरियंस था आपका एक यादगार क्षण, वो बताइए सर। हाँ, इसमें जैसे अभी हमारे एनुअल डे था सर, हम्म, तो साइंस शो हुआ, तो हमने क्या करा, साइंस का जब हम शो करते हैं तो एक बाउंड्री बनाते हैं सर, ताकि फायर हाँ। एक्सपेरिमेंट है या कुछ एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे उसके अंदर ना आए। राइट। लेकिन जब हमारा बबल शो स्टार्ट हुआ सर, तो फिर बच्चे भूल गए कि कोई बाउंड्री है, सारे बच्चे उसके अंदर आ गए, क्योंकि हमारे बबल शो में जैसे मैंने अभी एक और मशीन दिखाई, एक मशीन और है यस, बबल, दिस इज आल्सो ट्रू। ये दूसरी मशीन है। तो इस तरीके से पूरे आसमान के अंदर, स्काई के अंदर जहां तक नजर थी बबल ही बबल थे, और छोटे बबल और जाइंट बबल भी मैं बनाता हूँ। आप अगर यूट्यूब या किसी पर जाके देखें, मेरा गूगल पे भी साइंस म्यूजिशियन आसिफ डालेंगे तो आपको कुछ वीडियो ऐसे मिलेगी कि एक किसी बच्चे को पूरा बबल के अंदर छुपा दिया, या फिर इतना बड़ा बबल बना दिया। तो जब ये बबल शो होता है सर, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, बच्चे जो है वो मेरे पास ही आ जाते हैं, वो बबल को ऐसे फोड़ना चाहते हैं या उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है, ये अब तक का मेरे लिए सबसे वो रहा कि बच्चों ने अपनी लिमिट भूल गए, कि भाई कोई डेंजर है तो उसको भूल गए, वो मेरे पास आ गए। तो फिर हमने दोबारा उनको धीरे धीरे बबल शो में, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और टीचर्स भी, जो अदर टीचर्स होते हैं वो सब सोचते हैं आज ये इंजॉयमेंट चल रहा है बबल शो का, तो सब बबल फुलाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अब तक रहा। Great. Taking the next question, a serious one. What challenges did you face when starting your science show? क्योंकि यस, बहुत सारे प्रॉप्स आपने बताए, बहुत सारे आपने डिवाइसेस बताए, और जो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, इजीली इसलिए क्यों? क्योंकि मार्केट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस भी उसकी एक रहती है। सो सर इसके बारे में सर क्या क्या चुनौतियां आई, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो ये साइंस शो कर पाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल है। जैसे बहुत सारे ट्रेनर हैं, मोहन्नद साइंस है, स्टीव स्पेंसर, ये बड़े ट्रेनर हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। तो मेरा क्या रहता है सर, जैसे उनकी एक किट लोगे छोटी सी, जो फाउंटेन वाली, अगर मिंटोस कोका कोला में डालते हैं तो वो भी 5,000 की, लेकिन अब हम लोग इंडियन है सर, तो हम जुगाड़ करते हैं, हम ढक्कन में छेद करके वही चीज कर देते हैं। परफेक्ट, तो परफेक्ट। बहुत सारे मेरे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें मैंने कबाड़ से जुगाड़ किया है। वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड। अगर छोटा सा एक पोली बैग आता है सर, बर्नौली थ्योरम पढ़ाने के लिए, पोली बैग अगर हम मंगाएंगे तो 12 पोली बैग 6,000 रुपए के हैं वहां पर, तो बहुत कॉस्टली सामान है। तो हम इम्प्रोवाइज करते हैं ज्यादातर चीजों को, और कुछ चीजें बाहर से भी मंगाते हैं जो इंडिया में नहीं होती थोड़ी, और बाकी ज्यादातर चीजें मैंने इम्प्रोवाइज करी है। जैसे मैं बताऊं, बिग बबल के लिए जो छन्नी होती है आटा छानने की, उसका बीच का हिस्सा मैंने हटा दिया, तो वो इतना बड़ा प्रोप मुझे मिल गया, तो वेरी उससे गुड। बड़ा बबल बना सकते हैं। राइट। नाड़े से जो प्रोप बनाए, जो प्रोप बहुत महंगे आते हैं, 4-5 हजार का प्रोप है बहुत सारे बबल निकालने का, लेकिन नाड़ों से के अंदर मैंने गांठ लगा लगा के वो बनाया है।
ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट तो इज ये रियली बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना, जो कर रहे हैं तो ऐसी इसकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, राइट। तो हम भी कोई इमिटेट कर 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 सोच कर कर अपनी जो अब तक की साइंस हमने पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करके उन लोगों से कुछ सीख कर, है ना, उनकी वीडियो को अपनी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज में, जैसे मैं इसमें कोई सबके लिए मैं तो वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं कि मैं छुपा के रखूं, इसमें जैसे जब बिग बबल बनाते हैं तो ग्वार गम का यूज करते हैं, ज्वार गम जो होता है हमारे पास, तो उसका अल्टरनेट है जेलीयूब, जो है वो 5,000 की है छोटी सी, उसका अल्टरनेट इंडिया के अंदर ज्वार जो है ज्वार गम है, वो 100-200 रुपए में मिल जाएगा ज्वार गम, तो वो अल्टरनेट हमने ऐसे ढूंढे, मैंने कोशिश करी कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ बहुत दिन से, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे सर ये एक प्रोप है, ये मैंने एक प्रोप बनाया बिग बबल के लिए, ओके, यस यस इसमें यस डाल के सोप को ऐसे करके बड़ा बिग बबल बनता है। यस हाँ, इसकी वीडियो मेरे को आपको यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर, गूगल पे लिखेंगे साइंस म्यूजिशियन आसिफ आ जाएगी, देखो एक ही प्रो। यस यस, दिस इज ऑल्सो, यस। हाँ, ये भी लेके अपन ने ये ऊपर से अगर किया इसको तो आप बहुत सारे। खरीदोगे सर 4-5 हजार का मिलेगा ये आप, राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, लेकिन ये ये हमने बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज आपने करके जुगाड़ बनाया है। लगाया। हाँ, दिस इज द तो इससे प्योर सस्ता भी, साइंटिस्ट वे। क्योंकि बच्चे को भी तो कराना है ना, जैसे आपको बबल शो करना है तो मैं बच्चों से बोलता हूँ, बच्चों आप चीनी लो, चीनी ग्लिसरीन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चीनी लो और चीनी की चाशनी बनाकर उसको पानी में मिला दो, स्टेबल बबल बनेंगे, बबल राइट, वेरी फूटेंगे ट्रू, भी नहीं। राइट, हाँ, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, तो ऐसे राइट। ही जो, हाँ, क्योंकि अब बाहर जाओगे आप, यही चीज अगर पैक करके बेचेंगे तो बहुत महंगी बिकेगी, यस लेकिन यस हमारे इंडिया जो है पता है आपको, है ना, तो हमारे यहाँ जुगाड़ है, तो हम जुगाड़ कर करके ये पूरा जो बनाया है, बलून से ही बच्चे खुश हो जाएंगे। अब ये बलून फुला लिया हमने, बलून से मैं ये बता रहा था आपको सर कि मैंने बलून से एक्सपेरिमेंट की लिस्ट तैयार करी कि कितने में बलून से साइंस के कौन से पढ़ा सकता हूँ, तो 24-25 एक्सपेरिमेंट में अब तक पहुंच चुका हूँ कि 24-25 एक्सपेरिमेंट में बलून बलून से कर सकते हैं। ग्रेट और हर ग्रेट। एक एक्सपेरिमेंट से 2-3 कौन से पढ़ा सकते हैं, जैसे इसी से भी देख सकते हो, इसके अंदर एयर आ गई, ठीक है ना, और अगर इसे छोड़ देंगे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं छोड़ते ही, तो क्यों न्यूटन थर्ड लॉ से वो फ्लो कर रहा है ना, यस, और वेरी मतलब गुड। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ा सकते हो लिंक करके। Great, ये great, great, great. You are really a scientist, and that's why you are प्रोसेस। able to, get to the basic, get to the complexity, and convert that thing into a simplicity. इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही जो जैसा आपने बताया, द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोब्स इन द मार्केट, और फिर वो देख के, वो समझ के, और फिर उसके बाद अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से, यहाँ की जरूरत के हिसाब से, या जुगाड़ के हिसाब से उसको करना, और उसी लेवल का करना, रियली हैंड्स ऑफ सर, रियली। इसके लिए तो वही काबिल तारीफ है, और मेरे ख्याल से जो जो आपका वीडियो देखते होंगे, जो जो आपको प्रत्यक्ष भी देखते होंगे, तो वो यही बोलते होंगे, बहुत रियल, यू आर मैजिशियन, यू आर रियली साइंटिस्ट जो इतनी चीजों को सोच सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट वही होते हैं जो सिंप्लिसिटी के साथ कॉम्प्लेक्स चीजों को समझा दे या क्रिएट कर दे। सो रियली ग्रेट सर, बहुत 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 ही बढ़िया हाँ, सर। एक कोशिश है बस कि कुछ कर पाए देश के लिए और कुछ दे जाए कि लोग याद रखें बाद में। नहीं सर, definitely people are still remembering you by your experiments, by your shows, and people will remember you as an guide कि हाँ, चीजें करी जा सकती हैं, बहाना नहीं होता हर चीज के लिए कि भाई ये तो यहाँ नहीं है तो किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इसी से कनेक्टेड मैं सर सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत बार साइंस के जो रहते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो रहते हैं, वो बहुत बार कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सो सर, आप फिर कैसे उनको बच्चों को समझाते हैं? जैसे मैं सरफेस टेंशन का मैंने ले लिया, या हाँ जैसे मैंने हाँ। पीरियोडिक टेबल का ले लिया, तो वो सर हम्म। कैसे फिर आते हैं, फिर वो आप कैसे बताते हैं सर? एक दो ऐसे सर बता पाए तो प्लीज। हाँ, मैं जैसे सरफेस टेंशन आपने बताया, तो सरफेस टेंशन आप हमारी जिंदगी से रिलेटेड है, हम उससे बिल्कुल नहीं बच सकते। जैसे सरफेस टेंशन में सबसे पहले मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो पहले हम बताऊंगा कि इसमें बॉन्ड होता है। जैसे आपने बोला ना, आप कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हो, उनकी राइट। जिंदगी में जाकर मैं पढ़ाता हूँ। जैसे सरफेस टेंशन बोला आपने, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के, बड़े से बड़ा लेवल, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में बोलते ही आया कैरम बोर्ड, क्योंकि बच्चे कैरम बोर्ड जरूर खेलते हैं, राइट। उसके अंदर पाउडर पाउडर डालते हैं वो बोरेक्स का, और फिर रानी के पीछे लग जाते हैं, है ना, गोटी लेने के लिए। तो वो फ्रिक्शन का सबसे एग्जाम्पल है, बच्चों आपने जो डाला है वो बोरेक्स पाउडर, तो उनने जितने ब्लॉक थे वहां पर वो सब फिल कर दिए। अब स्ट्राइकर मारेंगे तो आराम से जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करा आपने, कम कर दिया। फ्रिक्शन का अब होता धीरे धीरे से क्या होगा, सारा जो बोरेक्स पाउडर है वो आपके स्ट्राइकर और गोटियों पे चिपक गया, तो धीरे धीरे वो बॉन्ड जो थे अंदर वो खुल गए। तो अब मुश्किल से थोड़ा सा चलेगा, वैसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और उसको रोकेगा मोशन को। फिर आप टायर ले लीजिए, अब इसको थोड़ा और लिंक करेंगे बच्चों। टायर सब लोग देखते हैं साइकिल में, बस में, तो टायर में इतने सारे डिजाइन क्यों बने होते हैं? वो भी इसलिए ताकि
फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। Correctly. और इसी तरह फिर इसको उसकी जिंदगी से अगर मैं लिंक करता हूँ, फिर मैं बोलूंगा बच्चों इस चौक से मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, बताओ कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो ब्लॉक्स हैं और ये चौक का पाउडर ब्लॉक्स में जा रहा है, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो उसकी जिंदगी से मेरे को रिलेट करके पढ़ाना है, तब उसे लगेगा हाँ, इसे अक्सर बात आती है, आपने सुना ही होगा, मैथ पढ़ी थी कहाँ काम आई, साइंस पढ़ी थी कहाँ काम आई। Very नहीं, true. आप जो पढ़ रहे हो आपके आपके जो काम आता है वही वहीं से मैं पढ़ा, ठीक है ना। Very true. Very true. What roles does creativity play in your teaching method? क्रिएटिविटी तो सर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है ना, और नए नए तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं। अगर हर बार आप बच्चों के पास गए और पानी का गिलास दिया कि भाई इसका टेम्परेचर नापो, उसी क्लास को आपने 6 में पढ़ाया था टेम्परेचर, तो वो सोचेंगे पिछली बार तो सर ने पानी का ही टेम्परेचर नपाया था, तो Right. क्यों ना इस टाइम जो अब मैंने बच्चों को अभी अवेयर किया था, एक ऑरेंज रेड कलर की को साथ साथ ये भी बताना है कि बच्चों ये अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, और उसका टेम्परेचर भी मैंने नपवा दिया, उसकी पीएच वैल्यू भी नपवा दी, एसिड है या बेस है। Very यानी good. Very ये जो उस टाइम वो यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, बच्चे हमारे यहाँ आजकल आम पापड़ बहुत खा रहे थे, तो मुझे एसिड पढ़ाना था बच्चों को, तो मैं एसिड के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता था, केमिकल इतने सारे हैं, नींबू का और टोमेटो का, किसी का भी, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों आज हम इस जो आम पापड़ आप खा रहे हो, क्योंकि बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सर लोकल एरिया से आते हैं, तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ता है, तो मैंने उसी का आम पापड़ लेके उसी को पानी में मैंने इसको घोला और उसी से फिर मैंने पीएच से नापा, तो वो ब्लू लिटमस रेड हो गया, तो उन सब बच्चों को पता लग गया कि भाई इसके अंदर एसिड है, क्योंकि वो acidity. खट्टा है वैसे ही पता लग रहा है। तो यानी उनकी जिंदगी से लेकर लिंक करके, और क्रिएटिविटी क्या रही कि मैंने यूज उन्हीं का नया ऑब्जेक्ट करा। अब जैसे थोड़े दिन बाद अगर कोई नई चीज आएगी तो उसका पीएच नपवा देंगे, फिर इससे बाकी जो केमिकल हैं या और कोई एसिड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चे बहुत सरप्राइज होते हैं, मैं बच्चों आप बताओ हम एसिड को पीते हैं या नहीं पीते डेली, तो बच्चे कहते हैं सर कैसे पी लेंगे, हम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब Right. उन्हें पता लगता है दूध में भी एसिड है, नींबू पानी भी एक एसिड है, टमाटर के जूस में भी एसिड है, आम के जूस में भी एसिड है, तो वो उनको बड़ा सरप्राइज होता है, ये है। वेरी ट्रू, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट सर। सर इसी में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वाले क्वेश्चन पूछूंगा। यस, हाउ डू यू कीप साइंस करिकुलम अपडेटेड विद करंट ट्रेंड्स? सर इसके लिए मैं ड्रोन का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ठीक है, ये अपडेटेड है सर, तो जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं तो हम भी अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि हम टीचर अच्छे से काम कर ही नहीं सकते जब तक अपडेट ना हो, ठीक है। ये ड्रोन मेरा चालू हो चुका है, ठीक, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि हम अब इतना अपडेटेड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये हमें अपडेट रहना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ाने हैं बड़े लेवल पे 11वीं 12वीं पर, तो हम्म। आप अब ऐसी एप्लीकेशन है और ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप उसको क्या कर सकते हो कि सब विजुअलाइज करा सकते हो। मैथ में भी ऐसी चीजें हैं, जैसे राइट। आपको कोई ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और इतने अच्छी ऐप है, आप इक्वेशन अगर डालोगे तो पूरा ग्राफ बच्चे को दिखाई देगा आपके लैपटॉप पर, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, सब जगह, तो बच्चा आराम से लिंक कर सकता है कि एक मेरी लाइन इधर गई है दूसरी इधर गई है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं। या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप, जैसे पहले इमेजिन होता था, मैंने अभी रिसेंट बताता हूँ, आपने जो बताया ना अपडेट की बात, तो एक फिजिक्स में क्वेश्चन था कि एक टायर चल रहा है तो वो कितने टाइम में कितने चक्कर काटेगा, तो यही क्वेश्चन हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल दिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो बना के दे दी, वो सेम क्वेश्चन वीडियो में पूछ रहा है, तो वो टायर भी घूमता हुआ दिख रहा है उसे। तो यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, अगर हम मुझे एक अच्छा टीचर बनना है तो मैं भी उसके साथ अपडेट होता रहूंगा। जैसे आप, एक तो ये तरीका है, जैसे आज सब बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, आप इससे छुप नहीं सकते, राइट। तो जब उन्हें पता लगता है हमारा टीचर भी जो है सोशल मीडिया पर है ना, और वहां भी वो हमें इनडायरेक्टली टीच कर रहा है, तो वो अपडेट हो जाते हैं फिर कि हमारे सर यहाँ भी हैं और वो वहां भी पढ़ा रहे हैं हमें, तो एज ए रोल मॉडल बच्चे समझते हैं। Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question, what award have you received for your work in science education? हाँ, स्कूल में तो 100% रिजल्ट के लिए मिला एक बार हमारे Great. एमएलए साहब से, फिर धीरे धीरे पुरस्कार मिलते गए, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, और अभी रिसेंटली एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी मुझे मिला, और Great. बिल्कुल रिसेंट बताऊं तो मुझे एक एनजीओ ने डॉक्टरेट का ऑनरेरी डॉक्टरेट भी दी है अभी रिसेंटली, Very good. Very good. Great, sir. Great, वो sir. भी Very साइंस इनोवेशन में ही दी है, great. कि Great. आपने उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरी इंफॉर्मेशन ली, काफी सब कुछ देखा, मेरे टीचिंग मेथड्स देखे, तो उन्होंने फिर अपने एनजीओ के थ्रू मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया। Great. Great. Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the difficult question, please discuss an experiment that went wrong
and what you learn from it. हमारा जो जैसे साइंस शो में मैं बताऊं तो हम केमिकल वगैरह का यूज करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, नहीं तो ज्यादा हो सकता है और कम होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो एक राइट बार मैं जिनीन बोतल करता हूँ एक, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद जिनीन बोतल होता है, वो धुआं हाँ निकलता है बहुत देर तक। राइट तो राइट एक बार एक बोतल में वो ज्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ओके बहुत ज्यादा फिर और बुदबुद होता है। मुझे अंदाजा हुआ नहीं कि ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने वो डाला पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर, तो एक तो बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो जिन जिन निकल गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा, पूरा वो ऑडिटोरियम। और दूसरा मेरे ऊपर जो उसकी जो छींटे आई तो पूरा मेरा कोट लाल हो गया, वो समझ लो। लाल हो गया बहुत पिंक सारे पिंक की छींटे वजह से छींटे क्या छींटे होगा। आए। राइट 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 बिल्कुल, वो तो शुक्र है, मैं आपको दिखाऊं जब भी मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो ये मेरा सेफ्टी का है जुगाड़, मैं इसमें यस दैट हैज टू बी लगाकर देयर। एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फायर वाले एक्सपेरिमेंट हो या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी मैं बच्चों से ही फर्स्ट। बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ, फिर बाकी एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। राइट राइट राइट। जी। सर एक पर्सनल सवाल इसी इसमें पूछना चाहूंगा। हाउ डू यू कैटर फायरवर्क्स, क्योंकि दिवाली पे फटाके बच्चे उड़ाते ही हैं। यस, तो व्हाट इज द कंपाउंड, या बहुत बार मेरे ख्याल से आपने बच्चों से ये पूछा, मतलब बच्चे तो पूछते ही होंगे ये, तो सर इसके बारे में सर एक और इसके बारे में बताइए डिटेल। हाँ, इसमें जैसे बच्चे पूछते हैं, सर ये ऐसा क्या होता है जो जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब भी बहुत डेजलिंग जो है लाइट निकलती है। तो लेकिन हम धीरे धीरे आ रहे हैं इस तरीके से कि पोल्यूशन ना हो उससे। तो सर वो हम्म पूछते रहते हैं, सर ऐसा कोई पटाखा बनाओ जिससे आवाज भी हो और जो है नुकसान भी ना हो। तो धीरे धीरे राइट कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं, जैसे एक अगर आप कैंडल लेंगे और कैंडल पे अगर हमने कैंडल लेके उसके ऊपर जो आयरन का चूरा डाल दिया हमने, तो वो भी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फुलझड़ी चढ़ रही हो। हाँ राइट राइट राइट। वीडियो भी मेरा, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे साइंस म्यूजिशियन आसिफ और मेरी वीडियो में, वो आपको वीडियो पक्का इंस्टाग्राम पे मैंने रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही डाली है वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नाइस वो भी नाइस। मिलेगा आपको, वो भी एक तरीका है। और जैसे अगर आप विनेगर बेकिंग सोडा के अंदर विनेगर डालेंगे तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो फिर जैसे कोई भी चीज है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है, वो भी अच्छा लगता है। और अगर जैसे बोतल के अंदर आपने एक शटल होती है चिड़ी, जिससे हम खेलते हैं, उसको बोतल के ऊपर बंद कर दिया और उसके अंदर थोड़ा विनेगर और बेकिंग सोडा डाल के रखा, तो थोड़ी देर में चिड़ी उड़ जाएगी ऊपर ऐसे। राइट तो उसके राइट अल्टरनेट मतलब बच्चों को मजा आएगा उसमें थोड़ा। राइट 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 राइट। नहीं सर, वो बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। ग्रेट सर ग्रेट सर ग्रेट सर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मेरे ख्याल से बच्चों के अलावा पेरेंट्स भी इन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। सो हाउ डू यू एंगेज पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस साइंस एजुकेशन। पेरेंट्स का सर बहुत अहम रोल रहता है हमारे एजुकेशन में। पहली बात तो टीचर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि सर आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो बार बार मैसेज भी आते हैं उनके और मिलने भी आते हैं। जैसे उनके बच्चों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज में, तो वो बहुत खुश होते हैं कि सर मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वो अक्सर यही कहते हैं ज्यादातर कि हमने आप जैसा टीचर आज तक देखा नहीं। वो कहते हैं उनकी कॉमन बात ही रहती थी कि टीचर तो हमें भी मिले साइंस के, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाते। ओके। तो इसलिए वो रहता है। बाकी वो थोड़े परेशान भी रहते हैं कि सर आप बच्चों को एंगेज करके रखते हो, ये बच्चा यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करता है और घर जाके भी एक्सपेरिमेंट करता है। ओके। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा है, आपकी देखरेख में कर रहा है, तो धीरे धीरे वो फिर मुझे बच्चे वीडियो भेजते हैं कि सर आपने कराया था ना, देखो हमने भी करके देखा। जैसे वेरी गुड। बच्चों का रेनबो बनवाता हूँ मैं प्रिज्म से, तो एक मिरर से भी बनवाते हैं, तो बच्चे मिरर से रेनबो बना के भेज रहे हैं। राइट कभी राइट। बबल फुला के भेज रहे हैं, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं घर पे आके। तो पेरेंट्स थोड़े क्यूरियस भी रहते हैं लेकिन परेशान भी रहते हैं कि सर ये तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है साइंस का, हमें डर लगता है, कई बार ऐसा लगता है। और कई बार तो ऐसी शिकायत आती है, सर ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता है, लिखता पढ़ता कम है। ओहो। मैंने कहा नहीं, ओके। मैं क्या, इसको लिखना आता है ना तो ये अच्छा कर लेगा, इसको एक बार मन करेगा तो फिर और ज्यादा करेगा। एक बार इंटरेस्ट उसका एक बार बन जाए तो फिर वो समझ जाएगा कि पढ़ने से ही होगा। राइट नई वेरी ट्रू। चीज कैसे सीखेगा, नया एक्सपेरिमेंट तो वो पढ़ के ही सीखेगा। सही बात सही बात। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू इंस्पायरिंग साइंस एजुकेटर। इसमें सर पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि पढ़ाई ना छोड़ें बिल्कुल। आप पढ़ते रहें, जब भी आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऑनररी डॉक्टरेट की बात करी, तो अभी मुझे पीएचडी वाली डॉक्टरेट भी करनी है, तो उसकी मैं तैयारी में हूँ। तो इसी तरह मैं उन टीचर्स जो आने वाले टीचर हैं उनसे बोलूंगा, एक तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, पढ़ते रहना है, नई नई चीजों से अपडेट रहना है। दूसरा, आप अगर अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे तो फिर ये आपको बर्डन लगने लगेगा। राइट राइट वेरी ट्रू। और एंजॉय जब भी होगा जब बच्चों के साथ आप इसको नोबल प्रोफेशन समझोगे, क्योंकि टीचिंग से ज्यादा नोबल प्रोफेशन शायद नहीं है दुनिया में। राइट। ठीक है।
क्योंकि अगर आप इसको नोबल कॉज समझ रहे हो, क्योंकि बच्चा हमेशा याद रखा है। जैसे मैंने अपने मकसूद अली सर का नाम लिया, तो वो मुझे 6-7 में पढ़ाते थे, लेकिन मुझे आज भी क्यों याद है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दिया था। तो इसी तरह अगर हम बच्चों के लिए काम करने के लिए पहले से तैयार रहें कि हमें बच्चों को कुछ देना है, ठीक है ना। बच्चे सीख अपने अपने आप भी सीख सकते हैं, हमें एक सहारा बनना है। और हम किसी भी टॉपिक को ये बिल्कुल क्लियर कर लें, अगर जब तक हम समझा नहीं सकते इजी लैंग्वेज में, जब तक हमें खुद नहीं आया, तो जब हमें खुद आ जाएगा अच्छे से, तो हम उसको अच्छे से समझा पाएंगे। इसलिए जैसे अगर 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं का सवाल भी कराना हो, अगर उसको आसान लैंग्वेज में आप उसकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज में, जिसको हम कभी कभी मदर टंग भी कहते हैं, उसमें अगर आपने समझा दिया, तो वही आपकी सक्सेस है। और अक्सर ये देखा जाता है, जो टीचर अच्छे अच्छे से मतलब है, जो इस तरीके के तरीके अपनाते हैं, तो उनमें अटेंडेंस भी खूब आती है बच्चों की, पूरे बच्चे रहते हैं। क्योंकि हमारे टीचर हैं आज भी, वो अक्सर कहा करते थे, आपकी सक्सेस टीचिंग की बताती है, आपके बच्चों की अटेंडेंस कितनी है। अगर बच्चे जो है अपनी शादियां छोड़ के आपकी क्लास में आ रहे हैं कि नहीं, मैं अपने 3 दिन शादी में नहीं जाऊंगा, मुझे सर की क्लास लेनी है, तो तो जाएंगे इसका वेरी मतलब आप अच्छे सही चल रहे हैं। राइट हाँ, राइट। इसमें जो नए टीचर हैं, वो एक तो सीखना हमेशा, जैसे मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मुझे आ गया, मैं आज भी सीखना चाहता हूँ और नई नई चीजें सीख रहा हूँ। तो अगर हम सीखते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, नए नए तरीके, किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने के अनलिमिटेड तरीके होते हैं, ठीक है ना। वेरी ट्रू। और थोड़ा, हाँ, थोड़े ट्रेडिशन तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने एक चार्ट बनाया, और चार्ट के ऊपर पेड़ बनाया, ट्री, और ग्राउंड में क्लास चल रही थी, तो उस टीचर ने उसी चार्ट पेपर को उसी पेड़ के ऊपर चिपकाया, और फिर पार्ट ऑफ प्लांट समझाया कि ये पेड़ का ये तना होता है, ये जड़ होती है। हालांकि किस पर चिपकाया है? पेड़ पर। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये वेरी फर्क है। क्लासिक ये एग्जांपल, जो वेरी हाँ, क्लासिक। ये फर्क है कि ट्रेडिशनल नहीं है, हमें चार्ट वार्ट ये ट्रेडिशनल चीज पे नहीं जाना, हमें इनोवेशन ढूंढनी है। जैसे मैंने बताया ना, मैं मंडी से निकलता हूँ, मूली ले ली, गाजर ले ली, शिमला वो ले ली आपकी आल की प्याज, उनसे हम रूट्स पढ़ा सकते हैं। मूली जो है टेप रूट है, गाजर जो है टेप रूट है, और फाइब्रस रूट के अंदर मैंने बताया आपको, जैसे आल की प्याज हो गई, ये हम्म। फाइब्रस रूट है। यानी हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट बच्चों को दे। अब सोचो, अगर वो टीचर इस चीज को नोट करता है कि भाई पेड़ के ऊपर पेड़ चिपका के पेड़ पढ़ा रहा हूँ, तो हालांकि उसके ऊपर पूरे तने दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं, वो ऊपर इशारा करके पढ़ा सकता है। नहीं तो सर, ये इसलिए तो आपने हमें इस तरीके का टीचर, ये मेरी एडवाइस रहेगी सबसे, कि आप थोड़ा काम करें उस पर। राइट ये। राइट यस या सेंटर में तो सही में सर बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि पेड़ को जी। लेके पेड़ के पूरे बता रहे हाँ, तो थे। ये टीचिंग है। अगर टीचिंग में आप मतलब खुद का, जैसे टीचिंग में अक्सर टीचर ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि हमारे जो टीचर बनने वाले हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया आपको जो है सिखाने में लग जाए कैसे पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा सकते जब तक खुद ना चाहो। वेरी एकदम से। दूसरा, हम जो टीचर, जो कम्युनिटी है हमारी, हमें एक मैजिक सबको आता है, या तो हम ईमानदार हैं, नहीं तो हम ऐसा दिखाएंगे आपको क्लास बहुत अच्छी चल रही है और चल कुछ नहीं रहा हो। ये हाँ हमारे अंदर ट्रिक होती है कि हम आपको ऐसा दिखाएंगे हमारी क्लास में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जब तक खुद टीचर नहीं चाहता, जब तक टीचर से कोई नहीं पढ़वा सकता। और टीचर, हर एक टीचर जो बन गया इसके अंदर, उसके अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसी है कि वो उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। आज पूरी दुनिया में ऐसे टीचर हैं, आपको सरप्राइज होगा जानकर भी, कि जो नए नए तरीके जो बना रहे हैं, वो वही टीचर है नॉर्मल। जब उन्होंने उस पर काम करना शुरू करा, तो बोलो वो बहुत अच्छे तरीके हमारे पास लाए। सर, मूविंग टू द टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट इन लर्निंग साइंस? इसका भी एक मैं एग्जांपल दूंगा, और आपको हंसी भी आएगी पक्का, यस सर। क्योंकि मैं अक्सर ये टीचर्स को बताता हूँ। जैसे आप कभी झूले में तो जरूर बैठे होंगे सर, हम्म। तो जब झूला नीचे आता है तो पेट में एक गुदगुदी होती है। आप इसको कैसे समझाएंगे किसी को, ये बताइए। क्योंकि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप किसी के शेयर नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने थर्मामीटर पकड़ के टेम्परेचर नापा है सर बॉडी का, उसको आप नहीं समझा सकते कि कैसे क्या एक्सपीरियंस था। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, जब झूले में नीचे आते हैं तो पेट में गुदगुदी होती है, तो आप किसी बच्चे को बोलो भाई ऐसा लगता है तितली है, ऐसा लगता है कुछ इनू है, तो जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक बच्चा खुद झूले में नहीं बैठेगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ये तो इसलिए हम जितना पॉसिबल हो सके, हम बच्चों को हैंड ऑन कराएं, ताकि बच्चे उसको लाइफ लॉन्ग, जैसे मैं साइकोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड भी रहा, मोर सेंसेस यूज होंगी, अटेंशन बना रहेगा, रिटेंशन बना रहेगा, मेमोरी लंबे टाइम तक याद रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। और आप कितना ही समझाते रहे उसे बच्चे को कि भाई बैठते हैं तो ऐसे गुदगुदी होती है, या ऐसे गुदगुदी होती है, ऐसे होता है, तो वो नहीं समझ में आएगा। अगर उसने एक बार कर लिया, जैसे बच्चा बचपन में होता है, आप कितना मना कर दो, माचिस मत जलाओ, माचिस मत जलाओ, लेकिन एक बार जला के जो हाथ जलता है, फिर कभी नहीं छूता वो।
राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, इसलिए जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो हैंड ऑन आपने बात करी, वो बहुत जरूरी है। हैंड ऑन के बिना तो बहुत कम लर्निंग हो पाती है। Great, great, sir. Great, sir. Great. Sir, moving to again to the science show, आप कैसे select करते हैं विषय? How do you choose the theme of your science show? इसमें सर एक ये रहता है, जैसे साइंस शो अगर हम ओपन स्पेस में कर रहे हैं तो हम कुछ अलग लिमिट करते हैं, और क्लोज स्पेस में अलग लिमिट होती है। और बच्चों के लेवल भी हम देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो ड्राई आइस के एक्सपेरिमेंट बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, है ना। धुआं धुआं हो रहा है, ड्राई आइस के साथ साथ हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, सब्लिमेशन, मेल्टिंग और ये सब समझाते हैं। और इनडायरेक्टली धुआं निकल रहा है, आप वीडियो मेरे देखेंगे जरूर, आप गूगल पे ले जाएंगे ना, साइंस मैजिशियन आसिफ ड्राई आइस एक्सपेरिमेंट, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। ड्राई आइस में, गर्म पानी में ड्राई आइस डाल रहे हैं तो इतना धुआं निकल रहा है, और ड्राई आइस के बबल बन रहे हैं, स्नेक स्किन बबल बन रहा है। तो ये बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चों के हिसाब से। और बबल शो तो उनका फेवरेट रहता है। उनसे पूछो आपको क्या याद रहा, बोलते हैं सर बबल्स, बिग So, बबल्स, स्मॉल बबल्स। और बबल्स की इतनी मशीनें हैं, देखो मैंने बच्चों को खुश करने के लिए नई नई मशीनें ला रखी हैं। this is also ये भी toy है sir. Yes, yes. अब ये एक्सपीरियंस बच्चे कभी नहीं भूलते। Right. तो ये सबसे बड़ा। और जब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो फिर कॉन्सेप्ट वाइज सर हम चलते हैं, जैसे लाइट के कॉन्सेप्ट हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और गैस का मैंने बताया कि अगर हम कास्टिक सोडा में जो है एल्युमिनियम की फॉइल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और सिरका जो होता है विनेगर, उसके अंदर हम जो है बेकिंग सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है ना। इससे हम रिलेट करते हैं। और लेवल बढ़ा जाएंगे 10वीं 12वीं में। 10वीं में हम जो है कॉम्बिनेशन और जो है डिस्प्लेसमेंट एक्शन दिखा सकते हैं, और रिडॉक्स दिखा सकते हैं, जिन्हें बताया कलर चेंज एक्सपेरिमेंट। आपने जो है पोटेशियम परमैग्नेट लिया, उसके अंदर NaOH डाल दिया थोड़ा, दोनों का सॉल्यूशन बनाकर, और थोड़ा सा शुगर या सक्रोज वगैरह मिक्स कर दिया, तो 3 4 रंग दिखाएगा वो। पहले वो वायलेट होगा, धीरे धीरे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, 3 4 रंग दिखाएगा। तो यहाँ से लेवल देखना पड़ता है सर, कौन से लेवल का है। और ज्यादातर कंबाइन में ज्यादा मजा आता है बच्चों को, तो इस हिसाब से मैं सिलेक्ट करता हूँ। Great, 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 sir. Sir, moving to the next question, and again, I'm getting into the most commonly and widely loved your show का जो आप जो बोलते हैं एक्सपीरियंस जो आप बताते हैं, प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिफेंट टूथपेस्ट एंड इट्स साइंस। हाँ देखो, क्योंकि मेरा वॉलंटियर वर्क है, क्योंकि मेरा बिजनेस है नहीं। अगर बिजनेस होता तो मुझे डर रहता कि सबको पता लग जाएगा। तो राइट, राइट, इसलिए मेरा टीचर भी हूँ, तो मुझे और टीचरों के लिए भी बताना है और बच्चों के लिए ही बताना है। तो ड्राई, जो आपने एलिफेंट टूथपेस्ट के बारे में पूछा, तो इसके 2 3 तरीके होते हैं सर में। सबसे आसान तरीका है, इसमें जो कॉमन चीज है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम्म। और इसकी परसेंटेज 30% 60% वेरी करती है। अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग रिजल्ट आ, ठीक है। 30% पे कम, ज्यादा कम जाएगा, 60% पे बहुत ज्यादा जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर उसके अंदर सोप डाल दिया हमने, लिक्विड सोप डाल दिया, फिर अगर उसके अंदर ड्राई गर्म पानी में ड्राई वो डाल के, ड्राई ईस्ट वो डालते हैं, तो वो निकलता है। एक तरीका ये है। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर उसके अंदर सोप डाला हमने, लिक्विड सोप, उसको अच्छे से मिला लिया, फिर उसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो डालेंगे, तो उससे भी निकलता है। और सबसे और ज्यादा अगर और बड़ा चाहिए आपको, तो फिर वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो 30%, और बड़ा चाहिए तो 60% ले लीजिए। फिर उसके अंदर सोप डाल के आपने मिक्स कर दिया, फिर डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड, तो उससे बहुत बड़ा निकलता है। तो ये हाँ, तीनों राइट, तरीके मैंने आपके सामने रिवील कर दिए हैं सर। जो टीचर है वो ट्राई भी कर सकते हैं, और किसी की देखरेख में बच्चे देख रहे हैं तो किसी की देखरेख में करें। एकदम आता है तो आंखों पे भी सेफ्टी गूगल्स लगे होने चाहिए, ग्लव्स साथ में होने चाहिए, क्योंकि केमिकल है। तो राइट। आप ये देख सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यस, जैसा सर ने बताया और जैसा इम्पोर्टेंट फिर से बताया कि यस, प्रिकॉशन इज इम्पोर्टेंट। पहले सेफ्टी है और फिर उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट करके देखें। यस, सेफ्टी आपकी जरूरी है, क्योंकि यस, आंखें हो गई, कपड़े हो गए, हाथ अपने पैर हो गए। यस, दैट इज अ केमिकल, सो दैट हैज टू बी टेकन ये केयर ऑफ। जैसे मैंने बताया ना, ये हेड कवर में लगा लेता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, तब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि ये सेफ्टी बहुत जरूरी है। Right, right. Very true, very true, very true. Sir, moving to the next question, what impact do you hope to have on your student through your show? इसमें यही है कि बच्चे इससे सीखें सर, कि साइंस हम शो में सीख रहे हैं, तो इसके साथ साथ बच्चे ये भी सीखें कि हाँ भी लर्निंग एक आसान चीज है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एलियन चीज है, कोई अलग से सीख रहे, नहीं। जो आप ये मैं करा रहा हूँ, ये कोई नए एक्सपेरिमेंट थोड़ी, ये सब बच्चों की क्लास की किताबों की दी हुई एक्टिविटी को इम्प्रोवाइज करा है, और कुछ नहीं। सारी एक्टिविटी बच्चों की किताबों में है, उन्हीं को मैंने इम्प्रोवाइज करा है,
बस और कुछ नहीं करा। तो यही बच्चों को मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये समझें कि भाई ये जो साइंस आप पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है, ये सबके एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं, ताकि आप भी जो है इसको सीखने वाले बने और इसको और आगे बढ़े और अपने लोगों को अपने बारे में बताएं, उससे सीखें आप। ठीक है ना, जैसे जिंदगी में ये हमेशा काम आता है। एक बार आपने सीख लिया, जैसे आपको ठंड और गर्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आए। ठीक है ना, जो ब्लैक कलर है वो क्या करेगा, सारे की सारे जो रेडिएशंस हैं लाइट के, जो उनको एब्जॉर्ब करेगा, और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप गर्मी के अंदर ब्लैक और डार्क कपड़े पहन रहे हैं, तो इसका मतलब उल्टा हो गया, राइट तो आपको राइट। साइंस समझ नहीं आती। और अगर लाइट व्हाइट कलर का आप पहन रहे हैं, और तो इसका मतलब आपको साइंस समझ में आती है कि व्हाइट कलर जो है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। वेरी तो ट्रू ऐसे सर। ही अपनी जीवन में, मतलब अपनी जिंदगी के अंदर बच्चे जो है इससे सीख पाए कि हमारी जिंदगी का पार्ट है। ठीक है ना। हाँ, जैसे इसमें एक सबसे कॉमन एग्जांपल है सर, अम्ब्रेला का। छतरी काली पहन के धूप में बसते हैं आदमी, अरे काली हाँ छतरी धूप से नहीं बचाएगी, और ज्यादा गर्मी करेगी। राइट राइट। हाँ। और थोड़ा जब आदमी सोचता है तो वो, अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक गरम मेटल की प्लेट है, उस पे आपने बर्फ को रखा, और एक ठंडी प्लेट पे बर्फ की जो आइस क्यूब रखी, तो किस में जल्दी मेल्ट होगी आइस क्यूब? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से रूम टेम्परेचर पे एक है वो है, और एक जन हीट है, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा मेरे ख्याल से जो गर्म प्लेट है उस पे। हाँ, मेरे बिल्कुल उल्टा होता है सर। आप इसको करके देखें या सर्च करें गूगल पे, बिल्कुल उल्टा होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब आदमी साइंस को समझेगा तो उसके, वो बोलते हैं दिमाग खुलने लगता है। हाल राइट। उल्टे पे ज्यादा होगा सर, जो ठंडा है उस पे जल्दी मेल्ट होगी, गर्म वाले पे देर से मेल्ट होगी। इसका आपको समझ सकते हैं, अगर आपने, जैसे आप गरम गरम पानी लो और उसका बर्फ बनाओ, और एक ठंडा पानी लो और उसका बर्फ बनाओ, आप बताएं किस में बर्फ जल्दी बनेगी, ये बताएं आप। राइट, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा वो, हाँ, और वो इसलिए फिर जब इसका राइट। मैकेनिज्म है। और देखने में लगेगा कि ठंडे पानी जल्दी जम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, गर्म पानी जल्दी जमता राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, एकदम सही कहा सर आपने, है एकदम ना। सही कहा। मेरे ख्याल से इसलिए भी बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजन होता है कि भाई गर्म दूध जो है वो फ्रिज में मत रखो, थोड़ा सा उसको ठंडा हो जाने दो एंड देन गेट हाँ, इनटू इस दैट। ये मैं बता रहा हूँ, सब हमारी जिंदगी से ही है। राइट राइट राइट, वेरी वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल क्वेश्चंस फ्रॉम क्यूरियस चिल्ड्रन ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस? इसमें काफी बार होता है सर, जैसे ड्राई आइस के एक्सपेरिमेंट में छोटी क्लासों में बता रहा हूँ, तो हम्म वो क्या होती है, सब्लिमेट होती है। जैसे हम्म आपने कपूर लिया, कपूर को गर्म करो आप, तो वो आपके हाथ पे नहीं आएगा, वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। ऐसे ही ड्राई आइस है, राइट। और जिसमें आप उसको बच्चों को समझाना है, तो बच्चों को ऐसे समझाता हूँ मैं कि बच्चों, आपने टॉयलेट के अंदर व्हाइट व्हाइट नेफ्थलीन की बॉल्स देखी है? अब वो भी क्या होती है, वो लिक्विड नहीं बनती, वो भी वो सब्लिमेट होती रहती है। तो राइट। यानी अगर बच्चे जब मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं चाहता हूँ बिल्कुल जीरो पे लाके उनको धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाता जाऊं, वेरी तो गुड वेरी। ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। लर्निंग गेम्स बहुत खतरनाक होते हैं, लर्निंग गेम्स आते हैं बच्चों में अक्सर, अगर लर्निंग गेम्स हम पूरे करते जाएं, तो फिर ऐसा लेवल, ये मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं लेवल को समझ सकता हूँ कि एक 12वीं क्लास का बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट समझ सकता है, वो छठी क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट के भी एक लेवल होते हैं सर। हम्म छठी में भी आप 5वीं में भी लाइट पढ़ा सकते हो, लेकिन उसका एक लेवल होगा। ठीक है, छठी 7वीं का एक लेवल होगा, 8वीं का एक लेवल होगा। तो उनके जो बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको उन्हीं के लेवल से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनका जो क्यूरियोसिटी है वो भी ना वो हो, सेटिस्फेक्शन भी उनको मिले, और ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भी मुझे इसका जवाब मिल गया। यानी उनमें लर्निंग की जो वो है, वो जागी रहे। जैसे बोलते हैं ना, हमारे हमारे टीचर भी हमें बताया करते थे, और मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि सबसे अच्छी क्लास कैसे पता लगेगी कि आपने अच्छे से पढ़ा दिया, उसका जवाब है सर, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपकी क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंचे जिस तक आप पहुंचाना चाहते Right, very true. Sir, moving to the next question and the personal question, how do you stay motivated to continue your work as a science educator? हैं। सर, मोटिवेशन यही, बच्चे जब आहा मोमेंट होता है, बच्चों का वाव मोमेंट, और बच्चों को अच्छा लगता है, और तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। एक तो ये है कि हमें जो है ईमानदारी से काम करना है, ये हमारे साथ रहती है। हमारा आइडियल जो है एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, और मैंने मकसूद अली सर का नाम लिया, वो भी ऐसे हैं जो वर्क इज वर्शिप, वो फॉलो करते हैं इस चीज को। तो ये हमारे दिल में भी रहता है, मन में भी रहता है। दूसरा, बच्चों को जो मैंने बताया ना, हमें आइडियल प्रोफेशन मान के चलना पड़ता है, और है भी ये कि आइडियल प्रोफेशन है, हम किसी की जिंदगी बदल रहे हैं उसमें। Right. तो इससे मोटिवेशन मिलता है, जब पता लगता है एक बच्चा जो था, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन जब वो हमारी क्लास अटेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उससे पता लग जाता है कि घर से पढ़ के आया है। ठीक है ना।
तो वो अच्छा लगता है, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है। और दूसरा, फिर हमारे बच्चे, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सर एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। तो उन वो जब मिलते हैं या उनके मैसेज आते हैं, जब वो शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। Great, great, great. Sir, sir, moving to the next question, what role do you think science show plays in an child's education? में सर काफी लोग काम कर रहे हैं साइंस में, और काफी लोग क्लास को जो है जॉयफुल बनाते हैं। तो ये इसकी टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जैसे हम टीचिंग शो का मतलब है, हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा। बाकी जो आपकी डेली क्लास है उसके अंदर हम जो भी कॉन्सेप्ट हैं साइंस के, उनको एक अच्छे इस तरीके से प्रेजेंट करें कि बच्चे उसको उसको अपना फील कर पाए, उसको उससे सीख पाए, ठीक है ना। तो इसकी टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत है। टीचर्स को जैसे एक तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे मुझे आप कुछ सिखाएं तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो एक तो हम हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहे कि हमें कुछ सीखना है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे हमें सब आता है तो हम सीख नहीं पाएंगे। Right. ठीक है। दूसरा, हम सिखाने के भी रहे कि ऐसा नहीं कि हमारे को कुछ आता है तो पर्सनल है हमारा, नहीं, हम दूसरों को सिखा के जाए, ठीक है ना। तो जो पूरी दुनिया में जो लोग मेथड, जैसे फिनलैंड वगैरह है, वहां भी जो है मेथड यूज हो रहे हैं अलग अलग, और इंडिया में भी इतने इनोवेशन यूज हो रहे हैं हमारे, तो हम उसको भी देखें, और जो पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम जाने। और अगर ये साइंस शो उसके उस आपके उन पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से प्लान करता है, तो वो प्लान करे। इससे इतना मोटिवेशन तो टीचर ले कि हाँ भाई, ये भी एक मीडियम हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को देने के लिए। Right, right. Moving to the next question, and can you please share tips for parents to encourage scientific curiosity at home? हाँ, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बात बीच में बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल जो है ड्यूटीज में है ये कि हम साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करें और कराने में हेल्प करें, ऐसे मौके दें बच्चों को। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो पेरेंट्स भी जो है बच्चों को मौके दें, जो बच्चे अगर सवाल पूछते हैं तो उसको बिल्कुल डिमोटिवेट ना करें। आप अगर थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो बताएं, वरना उसको टीचर को रेफर करें, ठीक है ना। कि आप अपने टीचर से पूछो बेटा साइंस का सवाल, वो और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है ना। और उनको मौके दें एक्सपेरिमेंट करने के भी। जैसे अभी मैं रिसेंटली पढ़ा रहा था कि मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, Okay. तो मैं घर से अपना मटका लेके गया था, ये मेरी वीडियो भी है। तो अब बच्चा, जब आपके घर में इतनी सारी साइंस है, जैसे मेटल है, तार किसके होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के नहीं होते। तो किन चीजों के आप खाना बना रहे हो तो उसमें हीट का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे को उसको मौके दें और उसकी बातों को समझें। और जो टीचर भी जो चीज के लिए बोल रहा है उसको वो प्रोवाइड कराए। क्योंकि आपने आजकल जो हमारा जो एक बात चलती है कि एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाएं, ये बात आजकल बहुत चला रहे हैं। तो Right. इसलिए बच्चे के लिए हम जो है पूरा टाइम भी दें, क्योंकि आप तीन एजुकेशन जो चलती है सर, तीन चीजें, टीचर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ये तीनों का एक ट्राइंगल है। इन तीनों का पूरा बराबर बराबर रोल है, क्योंकि बच्चा हमारे पास आया कितने टाइम के लिए आएगा, 6 घंटे 7 घंटे। बाकी टाइम कहाँ है, पेरेंट्स के साथ। हाँ, पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम मोटिवेट करें। जैसे मैंने बताया मिरर वाला मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो प्लेन मिरर सबके घर में होता है। तो भी बच्चा रोज देख रहा है कि मेरा जितना बड़ा सर है उतना ही बड़ा सर दिखाई दे रहा है, जितनी दूर मैं हूं उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। तो पूरा वो पढ़ के आता है, पूरा इमेज का उसे पता होता है। हमें बस सपोर्ट करना होता है। तो पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करें। कुछ चीजें जैसे हम कभी मंगाते हैं बच्चों से, तो पेरेंट्स भी जो है उसमें इनिशिएट लें, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है पढ़ाई में इन्वेस्ट करना जो है बहुत मुश्किल से वो होता है। समझदार पेरेंट्स ही ऐसा कर पाते हैं कि पढ़ाई पे भी हम कुछ ना कुछ खर्च करें। और सबसे बड़ी चीज है सर खर्च करने की पेरेंट्स के लिए, वक्त, टाइम। अगर आप बच्चे को आधा घंटा भी देते हैं तो आपका बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। आपको अगर पेरेंट्स, हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, लेकिन हम उनसे बोलते हैं बच्चों की किताब निकलवाओ और बस इतना देखो, दिखाओ भाई कितना काम करा है या क्या आपने नया सीखा है, बस इसी से बच्चा जो है आपका रोल पूरा हो गया कम से कम। Very ये good. Sir, moving to the next question and the important one. What are some common misconceptions about science that you encounter? इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है सर। कुछ तो मैंने बताया, शो को ऐसा लगता है कुछ मैजिक कर रहे हैं, इसमें साइंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी है। जैसे मैं अभी रिसेंटली मिरर की बात करूं, तो हमारे पेरेंट्स थे, वो कह रहे थे सर ये टूटा हुआ मिरर है ना, इससे कुछ गड़बड़ हो जाती है सर, टूटा हुआ मिरर नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ सुपरस्टिशंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको भी कैटर करना पड़ता है कि भाई ऐसे इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं है ना। बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ये सुपरस्टिशियंस है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो हम इस साइंस के जरिए
उस चीज को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और इसी की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये आगे बढ़े। Sir, moving to the next question and about the psychology. You are also a psychologist. How did you got interest into psychology? साइकोलॉजी में सर वो कहानी है, मैं जब मैंने डिप्लोमा कर रहा था तो उसमें एक सब्जेक्ट था 12th के बाद, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो मेरा इंटरेस्ट तो साइंस में था और मुझे टीचर बनना था, तो लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा, बच्चे के बारे में पूरी साइंस पढ़ी, तो थोड़ी बायोलॉजी लगी, क्योंकि ये तो बायोलॉजी लग रही है थोड़ी। पढ़ा, पढ़ते पढ़ते फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और टीचर भी अच्छे थे वहाँ साइकोलॉजी के, और एक्सपेरिमेंट में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था। तो उन्होंने फिर मेरे को एक्सपेरिमेंट भी बताया कि साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट है। पेब्लो ने जो है डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, और जो स्किनर ने पिजन पे किया, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, और पियाजे ने बच्चों पर किया, वॉटसन ने जो है वो अपने बच्चे पे किया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और वो इंटरेस्ट इतना गया सर कि बीएससी के बाद मैंने एमए साइकोलॉजी करी, फिर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करा। तो फिर मैं साइकोलॉजी में धीरे धीरे आया, क्योंकि ये भी एक टीचिंग, जैसे आप है ना, जैसे नेचर बन जाता है, किसी की हेल्प करना एक नेचर बन जाता है। तो जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चा इसे सीख रहा है, तो साइकोलॉजी में भी ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि इससे हम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं। Right. To understand them better. Right. Exactly. Very. So getting back to the science and experiment, please explain the science behind the dry eye experiment. ड्राई आइस के मेनली सर क्या होता है, ड्राई आइस जो है बहुत ज्यादा ठंडी है, -68 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। जब बच्चों को ये करके दिखाते हैं तो बर्फ, मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों, बर्फ एक हाथ में बर्फ रहती है नॉर्मल, मतलब बताओ कि ये कितने डिग्री पर जमती है, 0 डिग्री पर। और ये जो ड्राई आइस है, जिसको मैं बिना ग्लव्स के छू भी नहीं सकता कि मेरा ये फ्रोस्ट हो जाएगा, जम जाएगा पूरा, इसका टेम्परेचर कितना है तो अंदाजा लगाया -68 डिग्री सेल्सियस। तो जब उसको हम पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी में भी डालेंगे, हम नॉर्मल पानी का टेम्परेचर देखेंगे, हम उसमें भी डालेंगे, तो वो डालते ही सब्लिमेट होने लगती है, वो वेपर निकलने लगते हैं हवा में, धुआं धुआं हो जाता है। शादियों में आपने खूब देखा होगा, Right. ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो वो जो निकलती है, तो टेम्परेचर मिलने की वजह से -68 और यहाँ पर 10 और 5 का टेम्परेचर सर, तो वो एकदम जो है वो कन्वर्ट होती है सीधा सॉलिड से गैस में, तो वो सब्लिमेशन है में, तो वो जो है धुआं निकालती है। तो हम स्टेज भी बनाते हैं अपना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी ड्राई आइस डाल दी गर्म पानी में, तो पूरा फोगी फोगी हो गया। फिर क्या होगा, अगर हम उसके अंदर जो हमने एक वो ले लिया, एक कंटेनर, उसके अंदर ड्राई आइस डाल दी, अगर उसके अंदर हम लिक्विड डाल दें, सोप लिक्विड, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सोप ऊपर बिल्कुल सांप की तरह ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इसमें। दूसरा, अगर हम उसको बबल बनाना चाहें तो उसके ऊपर अगर लिक्विड सोप की लेयर बना दें, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से वो बबल ऊपर जाता रहेगा, ठीक है ना, बबल। और इसमें एक मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूँ फ्रोजन वाला, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन से भी हम कराते हैं, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए सिलेंडर चाहिए, वो कॉस्टली भी है और उसको मेंटेन भी करना है। तो इसका अल्टरनेट हमने निकाला, पुअर मैन लिक्विड नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं जो लैब में हमारे होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, उसके अंदर हम ड्राई आइस डाल देते हैं, तो वो इतना ठंडा होता है कि हमें गुलाब वाला कराता हूँ, मेरे वेबसाइट पर भी है, और आप देखेंगे तो उसको अगर ऐसे डालेंगे, थोड़ी देर बाद जो ऐसे निकालेंगे तो बिल्कुल वो बर्फ बन जाता है, उसको हथौड़े से तोड़ सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ड्राई आइस के एक्सपेरिमेंट है, और भी है, कलर चेंजिंग है, जैसे ड्राई आइस, जैसे लाल वाली गोभी आती है ना, वो नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है, उसका जूस। तो अगर उसमें हम ड्राई आइस डालेंगे तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्राई आइस का जो नेचर होता है एसिडिक होता है सर। तो ऐसे कुछ मतलब ड्राई आइस से देखो, टेम्परेचर का कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा थोड़ा एसिड वेस्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया, सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया, टेम्परेचर का बता दिया, और धीरे धीरे इन्वॉल्व करते ही आएंगे बच्चों को, सरफेस टेंशन का बता दिया। तो इस तरीके से ड्राई आइस के एक्सपेरिमेंट होते हैं। सर, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी? इसमें सबसे पहले सर, जैसे हमें जैसे साइंस शो का ये मेरा बोर्ड है, ये बैनर है जो लास्ट मैंने शो किया था, तो इससे 2 मीटर पे लगभग हम 2 स्टूल लगाकर उसमें रोप लगा देते हैं, ऐसे करके एक बाउंड्री बना देते हैं कि इससे बच्चे आगे ना, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी का रहता है। दूसरा, सबसे पहले हमारी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स हैं, और मास्क भी लगाते हैं, गूगल्स, या फिर पूरा कवर करके हम करते हैं। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर मैं अक्सर साथ रखता हूँ। अभी तक तो ऐसी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अक्सर साथ रखता हूँ, छोटा सिलेंडर, कि अगर कुछ बात आती है तो हम फायर उसको बुझा सकते हैं। सेफ्टी बहुत जरूरी है एक्सपेरिमेंट में। बच्चों को ये कई बार कहता हूँ क्लास में, एक भी एक्सपेरिमेंट ना हो कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी जरूरी है, उसके बाद कितने भी एक्सपेरिमेंट हो, ये है। तो ये बहुत जरूरी है सर। जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के मैं बताता जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं सर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम दिखाते हैं, तो उसके लिए भी सेफ्टी
तो बिना चप्पल के, है ना, उसमें ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का जो कांटेक्ट है वो रहे, वरना क्या होता है सर, करंट भी लग सकता है बच्चों को। जैसे मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सर प्लाज्मा ग्लो या प्लाज्मा बॉल। तो जैसे सॉलिड एक होता है, लिक्विड होता है, एक गैस होता है, तो एक फोर्थ स्टेज भी होती है प्लाज्मा। तो उसका ये इसके अंदर जो है, इस ग्लोब के अंदर कुछ न्यूट्रल गैसेज है। तो देखो मैं अब इलेक्ट्रिसिटी का, देखो मैंने उंगली डालती, ये देखो एक लेयर दिखाई दे रही है, राइट राइट, वो आपके थ्रू पास हो रहे ये रहा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। हैं। तो अब ये क्या है, मुझे पता है कि मैं एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर हूँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से हो रहे हैं, हाथ से हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, और बच्चों को अक्सर बताया जाता है कि ये सब जो है पेरेंट्स की प्रेजेंस में करना है, और लैब में तो बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सेफ्टी हो। फर्स्ट एड एक हमारे यहाँ रहता है, हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, जिसके अंदर सिल्वर है, ऐसी सारी चीजें होती हैं कि जो जलने पर या फिर कुछ हल्की मिस हैपनिंग, एसिड अगर हाथ पे गिर जाए तब कैसे करेंगे, तो वो फर्स्ट एड बहुत जरूरी है, उस पे हम अक्सर बात भी करेंगे सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन साइकोलॉजी? या साइकोलॉजी को आप कैसे और इम्प्लीमेंट करते हैं? सर प्लीज डिटेल में सर इसके बारे में। सर साइकोलॉजी जो एक बड़ी वो है फील्ड, उसके अंदर जैसे सबसे पहले लर्निंग का, कि हम सीखते कैसे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट। मेमोरी का बहुत मैं यूज करता हूँ, मेमोरी ट्रिक्स, टिप्स। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उनको एक मैंने सेक्शन दे दिया आधे घंटे का, कि अपनी मेमोरी को कैसे इनहेंस करें, या कैसे लंबे टाइम तक किसी चीज को याद रखें, ठीक है ना। तो ये मेमोरी का, इमोशन, बच्चे आजकल आपको पता है बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, है ना, सुसाइडल केसेस कितने बढ़ रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं है, तो उन सबको अब मैं साइकोलॉजी में यूज करता हूँ इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। और कुछ बच्चे जो है गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनको मैं उसी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे क्रिएटिव बच्चा है, वो मल्टीपल क्वेश्चन बहुत सारे बना के ला सकता है। एक ही क्वेश्चन मैं बोलूंगा लाइट के ऊपर क्वेश्चन बनाओ, तो 20 क्वेश्चन बना दे लाइट के ऊपर। और सर ये मैं बताऊं आपको, ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर बच्चे ने क्वेश्चन बना दिए तो इसका मतलब वो बहुत कुछ सीख चुका है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का मतलब है उसको आंसर आते हैं तब वो क्वेश्चन बना रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसलिए, और मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, गिफ्ट मतलब रीइंफोर्समेंट, बच्चों को चॉकलेट दे दी अच्छे जवाब पर, या फिर उसको प्रेज दे दी, ताली बजा दी, शाबाशी दे दी, तो ये सब साइकोलॉजी है पूरी, इमोशनल, मेमोरी और इंटेलिजेंट, सोशल, फिजिकल और कॉग्निटिव, पूरा टीचिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और पर्सनल काउंसलिंग करना बच्चे को, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस हैं बच्चों के साथ, उनका पर्सनल, और इसके एक बड़ा पॉइंट है करियर काउंसलिंग, वो भी Yeah. अक्सर हम करते हैं। करियर काउंसलिंग, बच्चा अब जैसे साइंस में है, लेकिन कोई, किसी का बायो में इंटरेस्ट है, किसी का केमिस्ट्री में, किसी का ज्योग्राफी में, किसी का मैथमेटिक्स में। अब हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो वो वाले कोर्स उसको जैसे बच्चे ने ड्रोन देखा, तो उसको मोटिवेट हो गया कि सर मुझे तो पायलट बनना है। अब उसको कैसे बताएंगे कैसे पायलट बन सकते हैं, एयरफोर्स में कैसे जाएंगे, है ना, नेवी में कैसे जाएंगे, आर्मी में कैसे जाएंगे, तो वो रास्ते उसको बताना है। डॉक्टर बनना है तो कैसे जाना है, तो करियर काउंसलिंग भी हमारा साइकोलॉजी में है। मेमोरी टिप्स हो गई, स्टडी टिप्स रहती हैं, स्टडी कैसे करनी है, कि कैसा एक माहौल बनाना है, क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो स्टडी को अच्छा बनाते हैं, तो ये सब सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती है। सर, जैसे आपने अभी साइकोलॉजी के लिए बताया, सो हाउ डू यू कंबाइन साइकोलॉजी एंड साइंस? हाँ सर, यही मेरा जिसको मैं बोलता हूँ मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, कि साइकोलॉजी और साइंस को मैं कंबाइन करता हूँ, क्योंकि आपको साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके पहले आप क्या साइकोलॉजी लगाओगे, है ना, ताकि बच्चे अटेंशन स्पेन आजकल बड़ी कमाल की चीज है। आजकल कहा जा रहा है कि बच्चों का 10 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पेन नहीं है, क्योंकि रील बच्चे चलाएंगे, एक रील पूरी नहीं देखता बच्चा, थोड़ी सी रील होती है दूसरी चेंज कर देता है, क्योंकि अटेंशन स्पेन उसका बहुत कम हो गया। लेकिन मैं अपनी साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, सोशल साइकोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके मैं अपने टीचिंग लर्निंग मेथड, खासकर साइंस में मेरे में, मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि बच्चे का अटेंशन बना रहे, बच्चा लंबे टाइम तक सीख सके, और जनरल टू स्पेसिफिक सीख सके, इंडक्टिव मेथड से सीख सके, मोर सेंसेस इन्वॉल्व कर सके। और उसी मेथड में ही ऐसे मेमोरी टिप्स यूज करूंगा, फ्लो चार्ट यूज करूंगा, माइंड मैप्स का यूज करूंगा, ताकि मेरी साइकोलॉजी जो मेरे हेल्प करे साइंस को समझने में, समझाने में, ये फायदा होता है सर। Sir, moving again to the science, what science topic do you think are most important for children to learn? इसमें चिल्ड्रन के लिए सर हमारे सारे टॉपिक कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जैसे लाइट का है, लाइट का मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लाइट से घिरे हुए हैं पूरे दिन, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस है आंखों का, जैसे अब लाइट का मेरा मतलब है ऑप्टिक्स से पूरा लेना। जैसे आंखें बच्चों की, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को मायोपिया हो रहा है, ठीक है, तो लाइट का इंपॉर्टेंस है, एसिड बेस का इंपॉर्टेंस है, टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं सुबह उठ के, वो एसिडिक है बेसिक है,
बेसिक नेचर का है सर, ठीक है ना। तो हर टॉपिक का उनकी जिंदगी में एक इन्फ्लुएंस है। कोई भी, अब इलेक्ट्रिसिटी का है, अब देखो हम जो मिलके बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है। तो हर टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक है बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो हर एक यूनिट का, एक थीम का कुछ ना कुछ पार्ट हर बच्चे को मस्ट उतना आना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपनी हेल्थ के बारे में इतना तो बिल्कुल ही मस्ट है कि फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो ये तो बिल्कुल मस्ट चीज है कि बच्चों को बिल्कुल पता हो अपनी जिंदगी के बारे में। फिर हेल्थ की तरफ जो बैक्टीरिया है, वायरस है ना, कौन कौन सी डिसीज है, और ये टीका, जैसे मैं अभी एग्जांपल बताऊं आपको, अभी मैंने बच्चों को वैक्सीन के बारे में पढ़ा है। हम्म। तो मैंने सब बच्चों की शर्ट खुलवाई और सब बच्चों ने अपने निशान दिखाए, सर देखो हमारे आज के ये निशान है। तो राइट, मैंने राइट। उसको लिंक कर दिया उससे। तो इस तरीके के टॉपिक तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। वेरी 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 ग्रेट सर। सर इसी में ही मैं सर साइकोलॉजी और साइंस, इसी से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में सर मेरा जो इरादा है वो ये है कि इसमें डॉक्टरेट करके फिर जो मैं अपना वॉलंटियर वर्क बढ़ाता हूँ, और अगर रिटायरमेंट तक अगर रहे तो फिर अपना सोशल साइकोलॉजी में सर्विसेज देंगे, लोगों को काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे बच्चों को। आज भी करते हैं, तो ये मैंने ऐसा सोचा है अभी। तो सोशल वर्क हो, कुछ फायदा हो अपने देश के लिए, है ना, अपने लोगों के लिए ये। सर और जैसे आपने टीचिंग का बताया, तो मैं साइकोलॉजी और टीचिंग का कनेक्शन पूछना चाहूंगा कि हाउ नेसेसरी फॉर अ टीचर जो है उसके लिए साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सिखाने के लिए अपने को ये भी समझना जरूरी है कि सामने वाला कितने अच्छी तरीके से उसको सीख रहा है या समझ रहा है। सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। सर फॉर मी तो अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो शायद आप टीचिंग ना ही कर पाए। हाँ, एक आप रोल तो प्ले कर देंगे टीचर का कि हाँ। आपने चौक भी ले ली, डस्टर भी ले लिया और पढ़ा भी दिया, लेकिन आप उसको नहीं समझ सकते, ना समझा सकते। क्योंकि साइकोलॉजी शुरुआत जैसे आप क्लास के अंदर एंटर करे, आपने आपकी पर्सनैलिटी बनी, ठीक है ना, तो बच्चा आपको देखेगा सबसे पहले। तो ये मॉडलिंग थ्योरी हो गई, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी कि बच्चे मॉडलिंग करते हैं। तो आपने, जैसे बच्चों का, जब मैं टीचर को ट्रेनिंग देता हूँ तो बताता हूँ, भाई सलमान खान की मूवी आई तेरे नाम, तो अच्छे अच्छे बच्चों ने बीच की मांग निकालनी शुरू कर दी, और उससे पहले निकालते तो पागल कहलाते सब। तो ये मॉडलिंग है, मॉडलिंग। गजनी आया सर, बच्चों ने गजनी में कट लगवाए बच्चों ने। राइट, राइट। तो ये मॉडलिंग है। तो ये साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हुआ, आपको बच्चा इमिटेट कर रहा है। फिर जब आप क्लास में पढ़ाने शुरू शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए बच्चों का लेवल क्या है। तो वो साइकोलॉजी आपको बताती है कि इस उम्र में बच्चा क्या सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता, ये भी बताती है साइकोलॉजी। पता लग रहा है आप उसे अलंकार पढ़ा रहे हैं और समाज पढ़ा रहे हैं हिंदी में, और एग्जाम्पल आप दे रहे हैं 12वीं वाले, और बच्चा है 6ठी क्लास में। बात बात। तो ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि इस लेवल पे कहाँ तक इसको लेके जाना है। जैसे छोटे बच्चे की किताब होगी सर, आप पढ़ोगे सर्कल, तो सर्कल बना हुआ होगा, लेकिन 12th क्लास के बच्चे कहते तो सर्कल तो वो इमेजिनरी होगा पूरा। समझो एक सर्कल है और उसमें एक लाइन है, तो बड़ी क्लास में बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। टीचिंग मेथड साइकोलॉजी के बिना काम नहीं कर सकते सर। टीचिंग आपको इंडक्टिव मेथड लगाना है, डिडक्टिव लगाना है, प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है, साइंटिफिक मेथड यूज करना है, सब का सब साइड साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट है, उसके बाद मेमोरी, फॉरगेटिंग है सर, बच्चे पढ़ते ही भूल जाते हैं। अब जिस टीचर को साइकोलॉजी नहीं पता कि फॉरगेटिंग को कैसे कम करा जाए, तो वो टीचिंग को अपनी इफेक्टिव नहीं बना सकता। इसलिए सर आप नर्सरी से लेके अगर पीएचडी तक का भी करिकुलम देखें टीचिंग का, टीचर बनाने वाला, चाहे आप नर्सरी के टीचर बने, प्राइमरी के बने, सेकेंडरी के बने, कॉलेज के बने, या फिर डॉक्टरेट, सब के अंदर साइकोलॉजी कंपलसरी। क्योंकि बिना साइकोलॉजी के टीचिंग का अस्तित्व बहुत कम हो जाता है। एक पिलर है एक तरीके से, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये वन ऑफ द पिलर हैं उसके एजुकेशन के। इनके बिगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं बन सकते, क्योंकि इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। आप किसी को बोल रहे हो भाई हमें बच्चों को जो है ये 8वीं क्लास तक बच्चे को ये आ जाना चाहिए, लेकिन वो आएगा कैसे, वो साइकोलॉजी बताती है कि इस लेवल पे इस तरीके से आएगा। सर जैसे कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और जैसा आपने भी बताया साइकोलॉजी के अंदर ही कि यस, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो सर प्लीज टेल अस अबाउट सम बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, और ये जो प्रॉब्लम है अभी जो बच्चों को जो फेस करते हैं बच्चे, इससे कैसे ओवरकम कर सकते इसमें सर जो कुछ तरीके हैं हमारे, एक तो हम मेमोरी टिप्स के हिसाब से बताऊं। एक तो हम स्पेस अपना डिफाइन करें कहाँ हमें पढ़ना है। जैसे मैं बोलता हूँ बेड, बेड सोने के लिए होता है या पढ़ने के लिए? सोने के लिए। तो दिमाग को पता है अगर आप बेड पे किताब खोलोगे आपको नींद आनी ही आनी, हैं? ठीक है। अगर आप पढ़ भी लोगे तो भूल जाओ, ठीक है। दूसरा, ब्रेक बहुत जरूरी है सर। आपने 20 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक दो, वो दिमाग जो है वो मेमोरी में, वो अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बीच जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं वो अब काम करते हैं। रेस्ट हो गया, खाने का ध्यान रखना है, स्लीप का ध्यान रखना है, हम कितने घंटे सो रहे हैं,
मल्टीपल सेंसेस का यूज करना है सर। कुछ लोग देख के सुन सीख जाते हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो बिना करे नहीं सीख पाते। तो इसलिए सारे तरीके इस्तेमाल करने हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, किस टाइम पे रिवीजन करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट पहले पढ़ो, और फ्रेश माइंड से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट जिनमें मतलब ज्यादा सोचना पड़े। और भी सब्जेक्ट मेहनत लगाते हैं, लेकिन आपने एक बार किसी एक पोएम को पढ़ लिया या एक कहानी को पढ़ लिया तो आप आराम से पढ़ सकते हैं उसे। लेकिन साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सुबह सुबह पढ़ने ज्यादा अच्छा लगता है, शुरू में पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। और मल्टीपल बदल बदल के पढ़ें, है ना। एक सब्जेक्ट आज पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उससे भी फायदा नहीं है। तो ये कुछ तरीके, कलरफुल नोट्स बनाएं। कलर ज्यादा हमें पसंद है, मैं बच्चों को बोलता हूँ बताओ हमें कैसा पसंद है, ब्लैक एंड व्हाइट देखना अच्छा लगेगी मूवी या कलर वाली, सब बोलते हैं कलर। तो हमारे ब्रेन को भी कलर चीजें पसंद है, तो मल्टीपल कलर का यूज करें, ठीक है ना। और इस तरीके की बहुत सारी टिप्स मैं बच्चों को बताता हूँ। Great, 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 great. Sir, moving to the vision for the future, what is your vision for the future of science education in India, specifically जब मैं इंडिया की जब बात। इसमें सर मैं अक्सर बोलता हूँ, हम अपने देश की जब तारीफ करते हैं तो वो सब हम बताते हैं जीरो हमने दिया, ठीक है ना, राइट, और ये हमने दिया वो हमने दिया। तो मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ, हमने दिया तो सही, लेकिन अब हम इस बात पे मेहनत करें कि 2025 में हमने क्या दिया दुनिया को, राइट, ठीक है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उसी की मेहनत है सर। कैसे जो है हमारे बच्चे जो है इतने लेवल पे, जैसे मैं लोगों को समझाता हूँ, लोग कहते हैं भी अब से ऐसे होगा, तो मैं कहता हूँ ये बात जो आप आज कह रहे हो ये 20 साल पहले भी कह सकते थे, बिल्कुल यही बात। राइट, तो हम उस तरीके से क्यों नहीं सोचते कि जो अब तक हो गया वो एक बार हमने पढ़ ले भाई। हमने अपनी ग्रेजुएशन तक वो सब पढ़ लिया दुनिया में जो एक चीज पे हो चुका है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी पे यहाँ तक काम हो गया, हमें पता लग जाए, फिर हम उसमें आगे इनोवेशन में जाएंगे। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, ऐसे। राइट सर, जी सर। इसलिए हम ये कुछ ये मेरे बच्चे हैं या फिर जो हमारे इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, वो इस पे फोकस करें कि अब हम क्या कर सकते हैं, जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसके आगे हम कैसे बढ़े। Very true, sir. That is really good. Sir, moving to the last question and the end of the podcast, what is your life learning in psychology and science? इसके अलावा सर, आप सर क्या एक मैसेज देना चाहते हैं योगी राम के दर्शकों को, आपके सारे स्टूडेंट्स को, और जो शायद पहली या दूसरी बार आपको देख रहे हैं। यस, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने आपको आपके यूट्यूब चैनल जो है, इंस्टा है, इस पे आपको जरूर देखा होगा। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि साइंस शो है, बट जिस तरीके से आप उनको बता रहे हैं, जिस टेक्निकलिटी से आप इतने सिंपल तरीके से उनको समझा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक। सो सर, क्या क्या आप उनको एक सीख देना चाहते हैं? एंड आपका क्या है, व्हाट इज योर लाइफ लर्निंग इन साइकोलॉजी एंड साइंस दोनों को? मैं साइंस का बताऊं सर, दुनिया जो है बहुत कलरफुल है सर। ये मल्टीपल कलर की मैं बॉल इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये दुनिया बहुत कलरफुल है सर। ये बच्चे कलर ये बॉल देख के अलग अलग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। राइट, जैसे ये देखो सर, ये थर्माकोल, राइट राइट, स्टैटिक। थर्माकोल, इसमें भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि जब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, इसको, तो ये थर्माकोल बॉल उड़ने लगेगी। यस, स्टैटिक स्टैटिक, हाँ, राइट। ये सब तो इसका कहने का मकसद ये है कि दुनिया जो है सर बहुत कलरफुल है। जैसे एक आमिर खान की मूवी आई थी थ्री इडियट, है ना। हम्म, ये दुनिया है, बनाने वाला क्या कोई कलाकार है, इतनी रंगों भरी ये दुनिया है क्यों, बनाने वाला क्या कोई कलाकार है। तो ये है कि हम पूरी दुनिया हमारी रंग बिरंगी है। और ऐसे ही लोग हैं, जैसे आप इसको साइकोलॉजी में ले जाओ आप, क्योंकि मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ। राइट लोग भी राइट, ऐसे ही हैं, लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग आदतें होंगी, सबके अंदर अलग खूबियां होंगी, अलग अलग कमियां होंगी। तो ये इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, और हर चीज हमें सीखनी चाहिए सर, जो भी जहां तक हमारा हो सके हम उसको सीखें और उसके अंदर आसानियां पैदा करें। सबसे बड़ी बात है हम इजीनेस पैदा करें, आसानियां पैदा करें लोगों के। अगर हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं तो हमारी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी और दुनिया हमें अच्छी लगेगी। जैसे एक जाकिर वो है ना, हमारे जो कॉमेडियन है, उनका एक पॉडकास्ट था तो उन्होंने बोला है पूरी दुनिया विश्वास पे चल रही है। जैसे कोई आदमी कोई स्टेशन पे खड़ा है तो वो बोलेगा भाई मेरे सामान का 2 मिनट ध्यान रखोगे, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, तो वो उसे कह देगा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तुम हो जाओ। तो ये दुनिया ऐसे चल रही है सर। तो इसलिए यही है कि हम जो है सीखें साइंस को और साइकोलॉजी को भी सीखें, लेकिन ये खूबसूरती को पहचाने दुनिया की, जो उसने जो दुनिया बनाई है रंग बिरंगी, और रंग बिरंगे लोग बनाए अलग अलग तरीके के। तो हम उसको उसको बोलते हैं कि उसकी नियामतों में गौर करना भी एक इबादत है, कि कैसे आसमान बनाया है, कैसी जमीन बनाई है, कैसे तारे बनाए हैं, कैसा चांद बनाया है, ये भी एक वर्शिप है। राइट राइट, तो हम ग्रेट। इसको वर्शिप समझें और इसमें लगे रहें।
लोगों की हेल्प करें, है ना, आसानियां पैदा करें। साइंस का मकसद क्या है? आसानियां पैदा करना, ठीक है ना। पहले अलग अलग कंगे होते थे, अब छोटे छोटे कंगे फोल्ड करके जेब में रख लो, ठीक है। पहले अगले नाखून कटर वाला अलग आता था, पहले बलून फुलाना मुश्किल होता था, अब दबाओ बलून चालू है। तो आसानियां पैदा हो रही है लोगों के लिए। रास्ते पहले कितने मुश्किल होते थे, अब तो एक फ्लाइट से 1 घंटे में सीधा अहमदाबाद, 1 घंटे में मुंबई, 3 घंटे में विदेश चले गए। तो ये आसानियां पैदा करना ये बहुत जरूरी है। और साइकोलॉजी में लोगों की हेल्प करें। इतनी सारी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, किसी चीज में हो, लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। बड़े बड़ी पैसे हैं लेकिन दुनिया छोड़ दी, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं कर पाए। तो हम लोगों की हेल्प करें, लोगों की साइकोलॉजी को समझें, और क्या हम कर सकते हैं लोगों के लिए करें। और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाए कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है लोगों की हेल्प करना, या किसी एक चीज पे काम करना। तो उससे फिर जिंदगी आसानी से अच्छी लगी, खूबसूरत जिंदगी लगेगी। तो ये मैं कहना चाहता ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं एक बार मेरे सारे दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी और बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखे, और हम बात कर रहे थे आसिफ जी से, जो कि साइंस मैजिशियन और द साइंस शो से भी जाने जाते हैं, और लोगों के दिल में बैठते हैं, इसलिए ही नहीं सिर्फ एक्सपेरिमेंट, बट जिस तरीके से बताते हैं। सो रियली सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि जिस तरीके से आप जो सेवा कर रहे हैं, या ये बोलूं कि जिस तरीके से इजीनेस से आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें, साइंस जैसे सब्जेक्ट को आप सिंप्लिसिटी के साथ बता रहे हैं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर आपसे, कि आपके साथ और भी जैसे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, जो ऐसे ही एफर्ट्स कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनसे भी मैं जुड़ पाऊं। सो रियली सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात करके सर। हूँ। थैंक यू।